स्वागत है आपका मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स और जॉडिक साइन में। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहे खुश रहें और सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ले लीजिए प्रभु का नाम। ठीक है, देखते हैं डिवाइन ने आज आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आपकी राशि किस जेंडर के हैं, एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी और जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, पॉजिटिव हो जाइए। कार्ड्स को शफलिंग, फोकस कीजिए कार्ड्स पर, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। ठीक है, फोकस कीजिए कार्ड्स के ऊपर, पॉजिटिव रहें। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, यूनिवर्स और मैसेजेस दीजिए। यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, आप प्लीज गाइड कीजिए। ओके, तो जो आए हैं वो ले लेते हैं पहले। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी मैं। तो देखिए गाइस, यहाँ आपके लिए 12 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके नामांक, आपके भाग्यांक से रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, जॉडिक साइंस जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरो। अदरवाइज आपकी ऑल जॉडिक साइन रीडिंग्स आई हुई हैं। जो साइंस हाईलाइट होंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप यस, एक बिग चेंज मुझे आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा चेंज या इंस्टेंट कोई एक्शन मुझे आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इम्पेशेंस आप हो सकते हो, तो पेशेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ज्यादा टॉकेटिव होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, एंड यस, आपके लिए जो भी एक्शन होगा इंस्टेंट, आप विद इन 12 डेज, 12 वीक्स या 12 मंथ्स में हो सकता है। ठीक है, टाइम ज्यादा लग सकता है पर जरूरी नहीं कि 12 मंथ ही लगे। ठीक है, वो 12 डेज या 12 वीक्स में भी हो सकता है इंस्टेंट एक्शन आपके, ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी तरफ से या आपकी तरफ से। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे जहां आपके लिए बहुत ही एक मैसेज है, नई नई जॉब का कोई नई ऑफर आपको मिल सकता है। ठीक है, कोई हैप्पी न्यूज आपके सामने आ सकती है, कोई आपके लिए रोमांटिक प्रपोजल आपके लिए लेकर आ सकता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक है ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जॉडिक साइंस के लिए। यस, जहां पर मुझे ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यस, कहीं ना कहीं आपके हार्ट ब्रेक होने के चांसेस देखो गाइस मुझे आपके लगते हैं। एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 3 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। 12 नंबर यानी कि एल नेम आपसे रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, एंड 11 है तो के आपके नेम का इनिशियल हो सकता है।
3 नंबर सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है या मार्च का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं सेपरेशंस में हैं, जिनकी एनर्जी अभी भी यहाँ सेपरेशन में चल रही है। आप या आपके पार्टनर कहीं अलग रह रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, इस सिचुएशन से आप मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे अपसेट लग रहे हो, परेशान दिख रहे हो, कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ आज आप लोगों की पिक हुई है। यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप कहीं किसी ना किसी सिचुएशन से गाइस मूव ऑन करना चाहते हो। ठीक है, मूव ऑन इन द सेंस कुछ की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग की दिख रही है, कहीं आप अब्रॉड ट्रैवल भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो एनर्जी आपसे रेजोनेट हो वही लीजिएगा। यस, आपके पास आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर डेफिनेटली मुझे यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कई तरीके की आप प्लानिंग्स मुझे यहाँ करते दिख रहे हो। सिचुएशन चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपका फाइनेंसेस हो। ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे आप अपने एक्शन कैरियर को लेकर ज्यादा ही प्लानिंग करते हुए यहाँ दिख रहे हो। सो दैट अगर हम बात करें 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 7 नंबर जुलाई का महीना, जी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे यहाँ अगेन आपके साथ की गई चीटिंग की एनर्जी यहाँ पिक हुई है, क्योंकि हार्ट ब्रेक जहां आपको धोखा दिया गया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, दोनों ही एनर्जीज एक तरह से ऐसी आई। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है गाइस, तो ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपकी जासूसी करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे कर रहे हो, चाहे कैसे भी कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली कर तो रहे हैं। ठीक है, ये और एट द बॉटम ऑफ द डेक से आपकी एनर्जी आई थी 1 नंबर जनवरी का महीना। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। कैप्रिकॉन टॉरस आपके कैप्रिकॉन टॉरस और हाँ सॉरी वीगो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, यस, फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। ठीक है, नई जॉब स्टार्टअप कर सकते हो, नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। कैश फ्लो आपका बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे, आपकी सेविंग्स बढ़िया रहेंगी गाइस। ठीक है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए इस चीज के लिए। ओके, तो यस, अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मिस्टिक टैरो कार्ड व्यूअर्स की एनर्जी में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की व्यूअर्स की एनर्जी में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? देखिए, द फूल की एनर्जी डेफिनेटली एक नई शुरुआत, जस्टिस मिलता हुआ मुझे यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, पहले तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल का कार्ड। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर आपके यस कोई नई शुरुआत, कोई ऐसी न्यू जर्नी आप कर सकते हो। डेफिनेटली मतलब नई शुरुआत आपकी दिख रही है, मैटर चाहे कैसा भी हो। ठीक है, इंस्टेंट एक्शन की एनर्जी जो है वो इसके साथ रेजोनेट हो रही है द फूल के कार्ड से, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड निकल कर आया था जस्टिस का कार्ड। ठीक है, किसी ना किसी एक चीज में आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल सकती है गाइस। इस ठीक है, इस चीज को मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल सकती है, आपकी लाइफ अगेन बैलेंस्ड होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई भी सिचुएशन है आपकी, आपको जस्टिस मिलना ही मिलना है। ओके, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। फरवरी का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपको कहने का मतलब ये है कि जस्टिस में आपको कॉज और इफेक्ट दोनों दिख जाएंगे। ठीक है, जब आपको जस्टिस होगा मिलेगा, आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन कॉज और इफेक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है, यूज योर इंट्यूशंस टू सेट योर मॉरल कंपास। जब भी आपको अपने मॉरल्स के ऊपर करना है तो अपनी इंट्यूशंस पर फोकस कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। ठीक है, पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखिए, खुद ही आया है ये बॉटम ऑफ द डेक से। यस, इसको नीचे रख देते हैं, दिक्कत। ठीक है, यस, देखिए 4 नंबर
अप्रैल का महीना, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 6 नंबर जून का महीना, एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए पेज ऑफ कप्स की मैंने बात की थी, आपको कोई ना कोई रोमांटिक प्रपोजल डेफिनेटली मिल सकता है, ठीक है, और मिलेगा भी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है बहुत मुझे, देखिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पहले बता दूं, जो एनर्जी पिक हो रही है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की वो मुझे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा ग्रेसफुल दिख रही है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है गाइज, ये जिनके लिए देख रहे हैं उनकी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे हो वैसे एनर्जी को रेजोनेट पिक कीजिएगा। यस, आप हर तरीके के पर्सपेक्टिव से लोगों को देखने और समझने लग गई हैं, राइट। यस, यहाँ पे 6 नंबर द लवर्स का कार्ड आ रहा है। इंस्पायरेशन, मोटिवेशन वाली एनर्जी मुझे आपके व्यूअर्स लगती है, ठीक है। कमिटमेंट डेफिनेटली होगा, और अपनी कमिटमेंट पे टिकने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में खुद को मत रखिएगा, खुद को वन साइडेड एक लेकर चलिए, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जहां तक मुझे देखने को मिल रही है, ये एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा, जॉडिक साइन के हो सकते हैं लोग, ठीक है। एंड द लवर्स की जो एनर्जी निकल कर आई है, डेफिनेटली आपको आपकी जो है ना, सेलिब्रेट द लव इन योर लाइफ, ये मैसेज यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। यस, एक्शन तो होना ही होना है, डेफिनेटली होना है इस चीज के लिए, ठीक है। तो कमिटमेंट भी आपको मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। यूनिटी की एनर्जी भी मुझे यहाँ आपकी पिक होती दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टिक टैरो का रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है डेथ के कार्ड ने, ठीक है। जो भी धोखा या किसी भी तरह का आपका हार्ट ब्रेक या आपको जो ये सेपरेशन या डिप्रेशन जैसी एनर्जी जो दी है ना, इसी साइकिल का दी एंड होने वाला है आप, ठीक है। दी एंड होने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगा, ये फिर फूल की एनर्जी है, ठीक है। ये इस चीज को क्लैरिफाई करिए कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो स्टार्टिंग होगी, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है, ये चीज भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगेन 46 आपकी एज हो सकती है, 64 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 42 आपकी एज हो सकती है, 24 भी आपकी एज हो सकती है, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली आपके अंदर एक स्ट्रेंथ तो आएगी आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ भी, एक अलग ही स्ट्रेंथ आप महसूस करोगे। वो क्यों? क्योंकि जहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको एक कंफ्यूजन या आपको अपसेट या आपको सौरो जैसी एनर्जी आपको दे रहा है, आपको एक सैडनेस जैसी एनर्जी फील करवा रहा है, आपको फील है आपने इन चीजों को बियर किया है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अब आपके लिए क्लियर क्या आ रहा है मैसेज। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से ये क्लियर हो रहा है कि लिसन टू योर इनर वॉइस एंड मेकिंग चॉइसेस। मैंने अभी आपसे क्या कहा, ठीक है। यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन अपने मन की आपको सुननी है, आपका मन क्या किस चीज के लिए जाता है, दैट्स वाई इनर वॉइस, आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी पड़ेगी, ठीक है। पहले आप इनडिसीजन में थे, आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, लेकिन अब आप डिसीजन लेते हो, लोगे, और डेफिनेटली वन साइडेड डिसीजन आपका हो सकता है, ठीक है। डिसीजन कैसा भी लो, जो भी लेना है आपने अपने पॉजिटिव वे में अपना भी देखकर आपको सोचकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों की पिक हो रही है। नेक्स्ट एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस, ठीक है। टू डेक्स ऑफ वन एनर्जी, कंफर्मेशन है, राइट। एंड द बॉटम ऑफ द डेक से एज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यस, यहाँ पे क्लियर इस चीज का क्लैरिफाई है कि आपको परेशान किया गया, आपको दुखी किया गया है, ठीक है। किसके लिए? एक स्वार्थ के लिए। आप मतलब ही नहीं थे, लेकिन आपको जो इस्तेमाल किया गया अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया, इतनी आपको तकलीफ दी गई है, आपके साथ एक ट्रुथ बोला गया है जिसने आपको बहुत दुखी किया, मन से दुखी किया, आपको आपकी इनर सोल तक को परेशान कर दिया,
ठीक है, इस टाइप का आपके साथ झूठ बोला गया है व्यूअर्स, इस तरीके का झूठ आपसे बोला गया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसे ही अगेन नहीं आई है, मैंने नहीं निकाली, अपने आप आई है ये। ठीक है, हाँ, बहुत कंफ्यूजन आपको आपके सामने क्रिएट करके गई है। दैट्स वाई अब आप जब मूव ऑन की सिचुएशन में आए हो, जब आप चाहते हो कि मैं भी हो सकता है कि मूव ऑन इन द सेंस ये कि आप शायद वो जगह ही छोड़कर चले गए हो, ये चीज भी हो सकती है कि वो जगह ही आपने छोड़ दी हो। ठीक है ना, वो भी एक मूव ऑन हो सकता है। मूव ऑन हो सकता है आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले गए, ट्रैवल आप खुद को छोड़ दिया, वो अब्रॉड की एनर्जी आ रही है, फॉरेन की एनर्जी आ रही है। सो वो चीज भी हो सकती है, वो भी मूव ऑन हो सकता है। ठीक है, तो एज ऑफ सॉर्ट्स की यहाँ पे डेफिनेटली एज ऑफ सॉर्ट्स, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके दिल को किसी ने ठेस पहुंचाई है ना, वो आपके लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये कि मैं ही क्यों चीजों के लिए सफर करूं, मैं ही क्यों दुख भोगूं, मुझे ही क्यों हर बार हर्ट किया जाए। तो यहाँ पे वो चीज क्लियर, डेफिनेटली क्लैरिटी तो आपको मिली है गाइस, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिली है। आज जब आप एक किसी लॉजिकल चीजों पे बात करते हो तो दूसरों को तकलीफ होती है। ठीक है, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी डेफिनेटली आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को शो करता है, मुझे आपके सक्सेस को शो कर रहा है। यस, अगर सक्सेस देखिए कहीं और जाके आपको मिल रही है, आपकी लाइफ कहीं और जाके बेटर हो रही है, सो गो गोइंग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिली है गाइस, क्लैरिटी डेफिनेटली मिली है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 31 आपकी एज भी हो सकती है। ओके, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, ये कैसे उछल के आया बता। और द एम्परेंस की एनर्जी अगेन 3 नंबर, सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, मार्च का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर ई आपके नेम का इनिशियल, मई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया। ठीक है, जहां आपके साथ चीटिंग, आपके साथ थेफ्ट किया गया है तो ठीक है, लेकिन अब करंट प्रेजेंट में हो तो आपने खुद को इतना डेवलप किया, इतना आपने खुद को वास्ट कर लिया ना, इतना ज्यादा आपने अपने अंदर एक अलग ही ग्रोथ आपके अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, जो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करती है, जिसको मैं ये कहूँ कि चाह कर भी वो ऐसी एनर्जी है कि उसे परेशान नहीं किया जा सकता। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी अपने लाइफ को अपने तरीके से जीती है। ठीक है, द हेयरफेंट की एनर्जी डेफिनेटली उसको डिवाइन की तरफ से विजडम मिली है। ठीक है, बहुत काइंड नेचर मुझे आप लोगों की दिखती है, कहीं ना कहीं आप टीचिंग लाइन में भी हो सकते हो। ठीक है, एजुकेशन, किसी को नॉलेज देना, लेना, देने वाला काम मुझे आप लोगों का लगता है। ठीक है, यस, यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड आपको क्लैरिफाई देख कर रहा है कि अंडरस्टैंड योर बिलीव्स, वैल्यूज एंड बाउंड्रीज। डेफिनेटली द एम्प्रेस की एनर्जी इसी चीज को आइडेंटिफाई करती है कि अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना सीखिए गाइस, अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखिए, अपनी लिमिट्स बताना सीखिए लोगों को। ठीक है, दैट्स वाई ये हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। ठीक है, डिवाइन विजडम आपके मिली है आपको, हर चीज से आप आपके बिलीव्स कहीं जुड़े हैं, आपकी खुद मतलब अपनी वैल्यू करवाना सीखिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी वैल्यू करवाना सीखिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स की एनर्जी में एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, अगेन 4 नंबर, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, 2 नंबर बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, फरवरी का महीना, अप्रैल का महीना। ठीक है, एज ऑफ पेंटिकल्स जहां पर आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलेगा, आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करेगा, आपके फाइनेंसेस में एक स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, वहीं पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, आप चीजों के लिए डिटर्मिनेशन रहेंगे, आप चीजों को अडेप्ट करना सीखेंगे, आपके अंदर एक एंथुसियाज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जो एनर्जी पिक हो रही है वो डेफिनेटली एक
ऐसी एनर्जी भी पिक हो रही है जो शायद इन चीजों से हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है आपकी इस तरक्की से। ठीक है, देख लेते हैं गाइस क्या है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में जो हैप्पी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक से हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। डेफिनेटली एक चेंज आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। ऐसी कौन सी एनर्जी है? यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ भी करने से पहले, जिस चीज के लिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ, गाइड करना चाहती हूँ, कुछ भी करने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच कर करिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी वो एनर्जी है वो आपका कहीं ना कहीं काम बिगाड़ने में लगी हुई है गाइस। ठीक है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होना भी आपके लिए नुकसान हो सकता है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत होइए, बहुत ज्यादा टॉकेटिव मत बनिए। जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलिएगा, ये मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूं। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट आप वो डेफिनेटली हो। वहीं पे एज हाई प्रिस्टेस की एनर्जी एक चेंज को दिखा रही है। ठीक है, एक ये ऐसा आपके अंदर विजडम डेफिनेटली आएगा, डिवाइन के थ्रू हो रहा है आपके अंदर विजडम। आपकी इंट्यूशन पावर मुझे यहाँ स्ट्रांग होती दिख रही है, और जो भी ऐसी नेगेटिव चीज है वो आपको खुद ब खुद उस चीज की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, फरवरी आपका मंथ हो सकता है। ठीक है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ए आपके नेम का इनिशियल, जनवरी आपका मंथ हो सकता है। 3 नंबर सी आपके नेम का इनिशियल एंड मार्च आपका मंथ हो सकता है। ठीक है, 4 नंबर डी आपके नेम का इनिशियल एंड अप्रैल आपका मंथ हो सकता है। 5 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो हाईलाइट हुए हैं जॉडिक साइन वो मैं आपको बता दूं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हाईलाइट हुए थे, एंड यस एरिस, लीओ, सैजिटेरियस भी हाईलाइट हुआ था, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरगो हाईलाइट हुए थे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आए थे। ओके, ठीक है, तो ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट डेफिनेटली कीजिएगा। ठीक है, अब ले लेती हूँ आपके लव्ड वन के मैसेजेस। ओके, ये रीडिंग जो भी देखेंगे वो उनकी एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है, या आप किसी के लिए देख रहे हो तो भी टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ओके, फिर ले छोटू से, चलिए देखते हैं क्या आता है। ये ऐसे ही गिर जाते हैं ना, क्या को। ओके, ये मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ, जो आएंगे देखा जाएगा। ओके, ठीक है, ऐसे ही निकाल लूंगी इनमें से ना। ये निकाल लेते हैं। यस, यहाँ पे आपके लव्ड वन का, आपके पार्टनर का आपके लिए मैसेज है, इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमिंग यू आर स्टिल अडोरेबल। जब भी आप गुस्से में होते हो या खुद को ग्रूम करते हो, जो भी ये कह रहे हैं, तो बहुत एडोरेबल आप लगते हो, सीरियस। ठीक है, एंड नेक्स्ट मैसेज ये पिक कर लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन, मतलब आपके जैसा अच्छा इंसान इस दुनिया में नहीं है, इनको ये पता लग चुका है। ठीक है, यस, नेक्स्ट मैसेज है, इफ ऑल आई एवर हैड वाज यू दैट वुड बी इनफ, मतलब अगर सब कुछ आप हो तो काफी हो। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट मैसेज है, यू कीप लिटिल mementos of things we have done. Okay, you keep little mementos of things we have done. Other message, you can guess what I am going to say. ये कह रहे हैं कि गेस करो कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, गेस कीजिएगा आप। गेस करते हैं क्या आता है। You support me in my interest and hobbies. डेफिनेटली आपने कभी इनको इनके इंटरेस्ट, जो इनके शौक होंगे उनमें आपने इनको सपोर्ट किया होगा। इंटरेस्ट और हॉबीज में नहीं, कि
और चीज़ों में भी आप इनको सपोर्ट करते होंगे, ठीक है, इनके कैरियर, इनके बिजनेस में, या इनके कोई भी अगर आपसे एडवाइस मांगते हो तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करते होंगे, ठीक है, कुछ आप इनको करते होंगे, सॉरी। तो ये वो एनर्जी है। एंड इनको ना ऐसे देख लेती हूँ, जैसे हाथ में नहीं आते। ओके, अदर एनर्जी निकाल लेते हैं। ये क्या है? यहाँ पे कहते हैं कि यू गिव अमेजिंग हग्स, मतलब जब आप इनको हग करते होंगे इनको बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। एंड दिस वन ओके। ये कहते हैं आई लव हाउ यू वॉक योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक्स मी फील सिक्योर। जब भी आप इनको हग करते हैं, जैसे अभी मैंने मैसेज में पढ़ा, ठीक है, तो ये खुद को काफी सिक्योर फील करते हैं, ठीक है। तो ये थे इनके मैसेजेस आपके लिए। अब एक ले लेती हूँ गाइडेंस, ठीक है। जय श्री राम। हाँ, ओके हनुमान जी, क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? आप ऑल ओवर लाइफ के बारे में बता दीजिए। ओके, फर्स्ट मैसेज आपके लिए है, यहाँ पे हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि चैंटिंग करना है आपने, चैंटिंग या फोकस किसी एक चीज पर ही। दैट मीन्स राम नाम की चैंटिंग कर सकते हो। किसी और को जो भी मंत्र आपको इजीली आता है उस पे आप चैंटिंग कीजिए, उस पे फोकस कीजिए, ठीक है। अपने मन को शांत रखिए। रिपीटिशन एंड फोकस ऑन अ सिंगल गोल विल ब्रिंग पीस। किसी ऐसे सिंगल गोल पे आप फोकस कीजिए जो आपको शांति प्रदान करे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यस, ऑथेंटिसिटी, शो योर ट्रू कलर्स। हमेशा आपके जो ट्रू कलर्स है ना, मतलब जैसे आप हैं, जैसे आप मन से हैं वैसे जैसे आप बाहर हैं, तो एक ही रंग में रहिए, ठीक है। लेट योर एक्शन प्रूव योर लव। जो भी आपके एक्शन है वो आपका खुद ब खुद आपको साबित कर देंगे। यू हैव नथिंग टू हाइड, कुछ भी छुपाने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ट्रांसपेरेंसी, क्लियर एकदम। रिसाइलेंस, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। मतलब जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। टफन अप अगेंस्ट द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म चलता रहता है, उस पर इतना फोकस मत कीजिए। इट कैन नॉट हर्ट यू। कुछ ऐसे बन जाइए कि आप कोई भी सिचुएशन हो आपको तकलीफ ना पहुंचा पाए, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड एंड एजिलिटी। डू नॉट डिले मत कीजिए किसी भी काम को। द सिचुएशन रिक्वायर्स क्विक थिंकिंग। बहुत जल्दी क्विक एक्शन सोचिए, किस तरीके से किसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। एंड इमीडिएट मूवमेंट, ठीक है। इमीडिएट मूवमेंट आनी बहुत जरूरी है। मतलब यह है कि जो काम कल 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 करके टालने की बजाय उसको एट दैट टाइम ही फिनिश करके खत्म कीजिए। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, इम्पॉसिबल इन नथिंग। दैट मीन्स यू हैव द स्ट्रेंथ टू कैरी हैवी बर्डन्स। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप हैवी बर्डन्स को कैरी कर सकते हो। द सोल्यूशन इज विद इन योर ग्रास्प। सोल्यूशन भी आप ही के पास है, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक से मैसेज है आपके लिए, अडेप्टेबिलिटी। आई थिंक मैंने ये एनर्जी आई भी थी। फिट द सिचुएशन, सिचुएशन में फिट रहने की कोशिश कीजिए। समटाइम्स बी स्मॉल एंड अननोटिस्ड। वो चीजें कई बार बहुत छोटी होती हैं, नोटिस नहीं की जाती हैं। अदर टाइम्स बी लार्ज एंड लाउड, ठीक है। बट अदर टाइम वही चीजें लार्ज और लाउड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये थी आपके लिए हनुमान जी की तरफ से गाइडेंस। कैसी लगी मेरी रीडिंग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर डेफिनेटली किया कीजिए, इससे एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, ठीक है, और पॉजिटिव वे में हमें कहीं ना कहीं से मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। नई वीडियोस लेकर, नए मैसेजेस, नई एनर्जीज के साथ मैं आपको मिलती रहूंगी मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जोडिक साइन पर, ठीक है। एंड कल मिलती हूँ एक नई वीडियोस के साथ, ओके।
तो मिलूंगी के लिए नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।